So, to the viewer on the other side of the screen, how are you, buddy? If your answer is that you are not fine, if you are sad, then probably this video is for you, because I have been feeling sad for more than a month now. And अब मुझे पता नहीं आपका रीज़न क्या है सैड होने का, बिकॉज माइन इज़ लाइक कॉलेज में यू कैन सी माई आइज एज वेल. तो मेरा क्या है, कॉलेज में मेरी कुछ फ्रेंड्स, ओ माई गॉड, दे आर लुकिंग एक्चुअली ज़्यादा डार्क लगने जितने हैं, बट लेट्स कम टू द पॉइंट. सो मेरे फ्रेंड्स, आई एम मिसिंग देम अ लॉट. एंड ऐसा है कि मेरे होम टाउन जहाँ पे मैं अभी रहती हूँ, वहाँ पर मेरे उतने लाइक बहुत कम फ्रेंड्स हैं. एंड वी डोंट हैंग आउट मच, लाइक एक ही है पास में तो. एंड वी डोंट हैंग आउट मच बिकॉज ऑफ सम, आई डोंट नो, आई शुड से इट और नॉट. ठीक है. सो बट अब उन लोगों के और भी फ्रेंड्स हैं, सो दे आर हैविंग फन. एंड आई हैव ऑल्सो confronted them, like I am always the one to text people first. I don't keep, like I keep aside my ego and ask them ki, do you not miss me? And their answer is always yes, we do miss you. But the thing is that आप किसी इंसान को कितने बार ही कह सकते हो ये सब चीज़ें, when actions take over words. So I felt that okay, maybe they are not a bad person, maybe situation ही ऐसी है, so just let them enjoy and I am not going to text them now. They should miss me यार. So ये तो मेरा पॉइंट हो गया सैडनेस का कि why am I sad. So the thing is that also family के साथ तो मैं हूँ, but as they say, one of my friends, he says that family वाले कभी भी आपका अकेलापन कम नहीं कर सकते. तो I have also cried like while talking to my friends that do you not miss me, because I am feeling so sad and I am feeling so alone. And they are like yes, घर वाले alone आपका अकेलापन कम नहीं कर सकते, but we do miss you. but जब हम वापस मिलेंगे then we'll go places, हम घूमेंगे ये वो, but अभी they also don't have time. So I'm like okay, चलो ठीक है, maybe I don't know, maybe these are some life lessons I'm getting, that you should not let your mood depend on some certain people. like कि वो है तो आपका मूड अच्छा है, और वो नहीं है तो आपका मूड एकदम ख़राब, आपको कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा. सो मेरा भी ऐसा ही था कि आई डेंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग. आई वाज जस्ट लाइंग ऑन बेड स्क्रोलिंग, डूम स्क्रोलिंग ऑल डे एंड फीलिंग सैड एंड सैड एंड सैड while they are being productive over there doing stuff. So वो तो उनकी अच्छी बात है, आई एम प्राउड ऑफ देम फॉर दैट. बट द थिंग इज़ दैट अपना खुद भी तो देखना हुआ. So I have started doing some things that are instantly, so they have not made me feel happy, but they have reduced the amount of sadness I used to feel. So I want you to do one thing, go and check your screen time. क्योंकि I know if you are a college going student तो अभी आपकी छुट्टियाँ चल रही होंगी, and the thing like सबसे ज़्यादा हम लोग फ़ोन ही चला रहे हैं. So please go and check your screen time. मेरा तो भाई 8, 9, 10, 11 घंटे था. Now I have reduced it to like बड़ी मुश्किल से it's 5-6 hours. ठीक है. So स्क्रीन टाइम देखो, अपना चेक करो, एंड देन लुक एट योर रूम. अपने आप जहाँ पे बैठे हो आसपास देखो, अपने घर पे क्या वो साफ़ है? ऑब्वियसली नहीं. जैसा आपका दिमाग में हो रखा है वैसा ही आपके सराउंडिंग्स में भी हो रखा है. सॉरी फॉर द नॉइज़. सो द थिंग इज़ दैट अपना रूम साफ़ कर लो, वीडियो पॉज करो, रूम साफ़ कर लो और अपना स्क्रीन टाइम देखो. और मैंने क्या करना शुरू किया है कि आई हैव स्टार्टेड डूइंग एक्सरसाइज सुबह उठते ही. वैसे तो मेरा स्लीप साइकिल बहुत ख़राब है. आई यूज़ टू स्लीप एट 3 और 4 AM दीज डेज, बट थोड़ा मैंने कम करके साढ़ा कह रही हूँ 12, 12:30, 1 इतने टाइम पे मैं सो जाती हूँ. समटाइम्स 2 भी बज जाता है. बट देखो जो मेरे कंट्रोल में मैं वो कर रही हूँ. मैं सोने को कंट्रोल कर सकती हूँ तो मैं 1-2 बजे तक सो जाती हूँ. हमारे एज के लोगों के लिए आई गेस इट्स फाइन. बट उठने की ये प्रॉब्लम हो रही है कि मेरी नींद नहीं खुलती सुबह 11 बजे से पहले. पहले मेरी 1 बजे खुलती थी नींद, बट उसको मैंने कम करके 12 किया, 12 करके 11 किया. अब और कम अभी तो मुझसे नहीं हो पा रहा फ़िलहाल. सो द थिंग इज़ दैट जो मेरे कंट्रोल में है वो मैं कर सकती हूँ कि मैं सुबह लाइक रात को अपने टाइम पे
कॉन्शियसली सो सकती हो। अब मेरे साथ ऐसा भी हो रहा था कि मैं सो नहीं पा रही थी, चाहे मैं कितना भी ट्राई कर लूँ, तो मैं इवेंचुअली फ़ोन ही पकड़ ले रही थी एंड देन अगेन स्टार्टेड डूम स्क्रॉलिंग। सो उसका मैंने क्या सोल्यूशन निकाला है कि आप कुछ भी हो जाए, आपको नहीं करना है डूम स्क्रॉल। आप चाहे बिस्तर में पड़े रहो, ऐसा करो, फ्री टाइम सोच लो उसे, सोते सोते आप माइंड में कुछ भी सोच लो जो आप अचीव करना चाहते हो, या जो आप दिमाग में सोच रहे हो कुछ आइडियल सिचुएशन, उसको इमेजिन करके खुश हो लो। बट आप फ़ोन नहीं छुएंगे, ठीक है। एंड इवेंचुअली नींद आ जाती है, चाहे 3 घंटे बाद आए, बट आ जाएगी, ठीक है। सो सुबह उठने का मुझे पता नहीं, आई एम नॉट एबल टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बट जब भी मैं उठती हूँ आई एम डूइंग योगा एंड सम एक्सरसाइज लाइक 15 मिनट्स या 10 मिनट्स का कोई योगा कर लिया, अब उससे देख के, फ़ोन से देख के, लाइक यूट्यूब पे, एंड 2 एक्सरसाइजेस लाइक वीडियो 5-5 मिनट के, जिस बॉडी पार्ट पे मैं फोकस करना चाहती हूँ, लाइक आई एम फोकसिंग ऑन एप्स, एंड दूसरा मैं आपको बताना नहीं चाहती, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग। एंड वट एल्स आई हैव इंक्लूड, आई हैव स्टार्टेड रीडिंग बुक्स, लाइक नॉवल मैंने बस एक पढ़ी थी इससे पहले, 1 साल पहले। इतनी बड़ी बुक मैं यहीं पे है, लेट मी शो यू, ये देखो, अ लिटिल लाइफ, एंड इसके पेजेस देखो भाई आप, इतने छोटे छोटे वर्ड्स थे ना, तो मुझे 1 साल लगा इसे पढ़ने में, क्योंकि मेरा फ्लो नहीं, लाइक ऐसा नहीं कि रोज़ पढ़ती थी फिर 1 साल लगा, इट्स दैट कि रीडिंग की हैबिट नहीं थी, तो बहुत कम उठाती थी बुक को। एंड देन अभी मैंने 1 हफ्ते एक बुक उठाई है, दैट इज़ काइंड ऑफ अ रोमांस नॉवल, व्हेन आई एम विद यू, तो वो तो मेरी ख़त्म होने वाली है, बस आज 10 पन्ने बचे एंड इट विल बी ओवर। सो 1 हफ्ते में मैंने ये बुक पढ़ ली, फिर देन आई विल स्टार्ट वुदरिंग हाइट्स और फ्रैंकनस्टाइन, ठीक है। एंड बुक पढ़ो, एक्सरसाइज कर लो, और गाने गाओ यार, सिंग अलाउ, कोई गाना चलाओ, साथ में गाने को बहुत अच्छा लगेगा। इफ़ यू आर इन टू म्यूज़िक, लाइक आई डोंट नो व्हेन पीपल से म्यूज़िक लवर्स, क्योंकि म्यूज़िक तो सभी को पसंद होता है ना, सो आई थिंक आप ये करो और नया म्यूज़िक एक्सप्लोर करो, लाइक डिफरेंट आर्टिस्ट्स, डिफरेंट जॉनर्स ऑफ म्यूज़िक जो आप रैंडमली नहीं सुनते हो, लाइक न्यू चीज़ें जिससे आपका ब्रेन को थोड़ा वो न्यू प्लेलिस्ट बनाओ, ठीक है। सो आपको इससे अच्छा लग सकता है। एंड कोई इंस्ट्रूमेंट है तो मोस्टली हम सबके घरों पे गिटार पड़ा होता है आजकल तो, सो स्टार्ट लर्निंग गिटार। आई हैड प्रॉमिस्ड माई सेल्फ इस बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ दिस ईयर दैट आई विल learn it finally. So I have started singing a little bit, थोड़े से सॉन्ग्स मैं गा लेती हूँ गिटार पे। सो ये है इंस्ट्रूमेंट्स। और जर्नलिंग करो, जर्नलिंग। और आप देखो अब इंडियन होम्स में क्या होता है, सबसे ज़्यादा हमें कभी कभी लगता है कि हमारी प्राइवेसी, कोई पढ़ लेगा हमारे जर्नल, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम से होता भी है, आपके सिबलिंग्स पढ़ लेंगे या फिर पेरेंट्स पढ़ेंगे, आई डोंट नो। सो द थिंग इज़ दैट अगर ऐसा है आपके घर में कि कोई नहीं पढ़ता तो आप जर्नलिंग करो आराम से। बट अगर कोई पढ़ लेता है तो मेरा वो है कि आई लाइक राइटिंग रादर देन टाइपिंग। सो व्हाट आई डू इज़ आई राइट समथिंग, लाइक राइट माई फीलिंग्स इन कॉपी, ठीक है। रैंडम कोई भी पेज निकाले तो उसमें मैं जो भी फील करी हूँ, एंड यू हैव टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट विद योर लाइक नॉवल कह रही हूँ, विद योर जर्नल, ठीक है। आपको कुछ भी गलत नहीं लिखना है। हम कभी कभी करते हैं ऐसा, हम उन फीलिंग्स को एडमिट करने के लिए बहुत लाइक हिचकिचा रहे होते हैं, बट आपको एकदम 100% ट्रू रहना है, अपने जर्नल में पूरा लिखना है। और आप, मैंने तो क्या करा हुआ है, मैंने एक सीक्रेट आईडी बनाई हुई है, उसमें आई पोस्ट एवरीथिंग, ठीक है। वो अब आप वो पेज लो, उसका फ़ोटो खींचो, उसे उसमें पोस्ट कर दो, ताकि आप बहुत सालों बाद देख सको कि आप कैसा फील करते थे, यू नो, यू विल सी कि आपका ब्रेन कैसे डेवलप हुआ है। तो वो पेज को आप ऐसे फाड़ के फेंक दो, वो वैसे भी आपको थोड़ा अच्छा फील होगा, आपका सीक्रेट भी किसी को पता नहीं चलेगा, एंड आप उसमें पोस्ट कर दो, ठीक है। दिस इज़ द थिंग आई एम डूइंग। एंड कभी कभी मैं डांस, मेरे को थोड़ा सा कम आता है, लेकिन अगर मुझे कोई सिखाए तो आ जाता है, बट वैसे आई एम नॉट अ वेरी फ्लुएंट डांसर। तो आई थिंक आई एम लर्निंग अ बिट ऑफ डांसिंग इज़ वेल। लाइक ये चीज़ें हैं ना कि दे आर काइंड ऑफ मेकिंग मी रियलाइज दैट लाइफ में बहुत कुछ भी है उस एक इंसान के अलावा। आई नो दैट उनकी वैल्यू अलग है, बट ऐसा नहीं कि उनके ना होने की वजह से हम पूरा अपना लाइफ ऐसे बर्बाद करते रहेंगे, पड़े रहेंगे बिस्तर में, डूम स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ नहीं पता, सर में दर्द हो रहा है। सो लाइफ में बहुत कुछ है, एंड द पीपल हु आर स्किल्ड, हु आर टैलेंटेड, who work on themselves are the most attractive। उनसे भी लोग बात करना चाहते हैं पूरे टाइम। और जितना आप कम करेंगे ये सब चीज़ें, लाइक व्हाट डू आई से, जितना कम आप चेस करोगे इन चीज़ों को,
और लोगों को उतना ज़्यादा वो आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। सो ऐसा हमेशा मत समझना, दैट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन, बट द थिंग इज़ दैट कि फोकस ऑन योरसेल्फ। जब कुछ चारा ही नहीं है आपके पास तो यही करो ना प्लीज़। एटलीस्ट आई एम डूइंग दिस, एंड व्हाट एल्स एम आई डूइंग, व्हाट शुड आई टेल यू गाइस। सुबह उठने का बस इतना ही है। Core message of this video is that you do not have to let someone else decide your feelings. आपको अपनी feelings पे खुद वो करना होता है, कमांड करना होता है। And the thing is that अब रीज़न मुझे आपकी सैडनेस का नहीं पता, बट द थिंग इज़ दैट हमारी बॉडी किस पे चलती है, हॉर्मोन्स वगैरह पे चलती है, राइट। सो अगर हम वैसे अपनी सैडनेस को हटा नहीं सकते, उसका जो भी कॉज है उसको नहीं सही कर सकते, तो हम कुछ काम एक्स्ट्रा करके, कुछ और चीज़ें करके तो ऐसा कर सकते हैं ना कि हमारी बॉडी में जो भी हॉर्मोन्स हैं, हैप्पी हॉर्मोन्स थोड़ी रिलीज हो, थोड़ी देर के लिए सही, बट हमें थोड़ा हैप्पी फील हो। सो द थिंग इज़ दैट एक्चुअली मेरे दिमाग में एक और सिनारियो, आई थिंक दैट व्हेन आई आस्क देम डू यू नॉट मिस मी, आई एम सीइंग दैट दे आर हैविंग फन इन देयर लाइफ। लाइक अभी उनकी लाइफ में मैं नहीं हूँ, बट दे आर हैविंग फन एंड डूइंग वट एवर दे लाइक एंड स्टफ। बट मेरे यहाँ पे आई डोंट हैव फ्रेंड्स, आई डोंट हैव एनी अदर लाइक ऐसा कुछ फैंसी कुछ है नहीं मेरे पास करने को। सो आई जस्ट इमेजिन अ लाइफ एंड आई प्लेस माई सेल्फ देयर दैट आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स टू हैंग आउट विथ। मेरे घर पे भी लाइक 5-6 लोग हैं एंड मस्त मैं सोफ़ा पे पड़ी हुई हूँ, सामने टीवी है, नेटफ्लिक्स वगैरह चला रही हूँ मस्त। और देन आई हैव अ लॉट लाइक अंधा पैसा है, आई एम ऑर्डरिंग समथिंग फ्रॉम सवाना, गर्ल्स का तो फेवरेट सवाना से, वैसे ये भी सवाना से मैं कुछ ऑर्डर कर रही हूँ, मस्त आउटफिट ऑर्डर कर रही हूँ। आई एम ड्रेसिंग अप लाइक क्रेजी, ठीक है। आई एम ड्रेसिंग अप, कलरिंग माई हेयर, आई एम टेलिंग ऑल द थिंग्स आई वांट टू डू, coloring my hair, going out, watching movie every next day, and what else? I can play a lot of good songs on guitar. I have a YouTube channel where I have lots and lots of followers, subscribers. Like, so the thing is that अगर ये सब मेरी लाइफ में होगा तो will I miss them that much? The answer is no, I will not miss them. I will miss them, but इतना इंटेंसिटी से नहीं मिस करूँगी। So it signifies, it tells me that मेरी लाइफ में एक ऐसा होल, ऐसा गैप है जो मैं उनके थ्रू उसे भरना चाह रही हूँ। सो द थिंग इज़ दैट कि अब उन्हें तो नहीं पता ना, लाइक उन्हें ये नहीं पता कि अब मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, इसलिए मुझे ये सब का इफेक्ट ज़्यादा लग रहा है। अब उनके लिए ऐसा होगा कि आई एम डेस्परेट, आई एम ये, आई एम वो, ठीक है। सो आई प्लेस माई सेल्फ ऑलरेडी इन अ लाइफ जहाँ पे सब कुछ सेट है, एंड देन आई बिलीव, आई फील इन माई सेल्फ, साथ में मैनिफेस्ट भी हो रहा है कि आई एम दिस पर्सन, आई एम लिविंग दिस लाइफ, आई एम लिविंग दिस लाइफ। सो द थिंग इज़ दैट एनर्जी में शिफ्ट आएगा तो चीज़ें अपने आप सॉर्ट होने लगेंगी। एंड वट एल्स एम आई डूइंग इन माई इमेजिनरी लाइफ? आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ स्किन केयर। वैसे मूड का भी इफेक्ट पड़ता है स्किन पे, विच आई कैन सी। सो या दैट्स ऑल। ये सब बातें करके मुझे भी अपने बारे में बहुत कुछ पता चला, सम थिंग्स आई हैव फिगर्ड आउट एंड मे बी आपको भी हेल्प मिलेगी। आई डोंट नो if you liked it, if you liked whatever I said, so maybe you can like the video, subscribe to the channel, and yeah, keep watching more of me. Actually I like this dialogue very much. Like, share and subscribe to my channel. But actually I was waiting for the moment कि मेरे पास माइक आए तब मैं ये सब करूँ, बट आई सॉ अ गर्ल जिसने 3 महीने में 12,000 सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए, एंड आई थॉट उसका सेटअप तो मुझसे भी थोड़ा सा बेकार ही था, एंड माइक भी नहीं उसके पास, जस्ट लाइक मी। एक्चुअली आई हैड अ माइक बट मैंने गलत मंगा लिया तो वो ख़राब निकला, एंड आई हैड अ ट्राइपॉड, वो भी मुझे फेंकना पड़ा क्योंकि वो भी ख़राब निकला। सो द थिंग इज़ दैट पीपल आउट देयर आर डूइंग अ लॉट, है ना, एंड देर आर अ लॉट ऑफ billions and millions of people who are already there to, you know, support you. आप बस करना है ट्राई। आपके आसपास के 10-12 लोगों से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। हाँ, अच्छे लोगों को कीप देम क्लोज, बट बाकी ऐसा कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ना चाहिए किसी की कोई क्या बोलेगा, आई डोंट केयर, राइट। एंड आई एम फीलिंग वेरी गुड टॉकिंग टू you guys,
आई थिंक मेरा भी थोड़ा मन और हल्का हो गया है. एंड टुमारो अगेन आई विल पोस्ट एंड आई विल कीप पोस्टिंग. आई विल मैनिफेस्ट वॉट एवर आई वॉन्ट. आई विल मैनिफेस्ट. जब होगा तब बताऊँ. बाय गाइज. I hope you had fun, and I know I talk a lot. That's why I miss my friends more. घुमा फिरा के हम वहीं आ गए. But the thing is that actually कैमरा से बात करना is also one of the thing that makes me feel relieved. Okay, bye guys. Otherwise I will not stop.